हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। हमारा जो नया टॉपिक चल रहा था वो आप चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। टॉपिक तो लेड एसिड बैटरीज का था, लेकिन चैप्टर हमारा बैटरीज था। सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय प्रताप सिंह और रिवीजन सेशन है कंस्ट्रक्शन एक्टिव मटेरियल लेड पेरोक्साइड। तीन एक्टिव मटेरियल इसमें यूज होते हैं आपका लेड एसिड बैटरी में। अब इनको देखिए, नंबर फर्स्ट जो बात करी थी हमने, नंबर फर्स्ट लेड पेरोक्साइड। लेड पेरोक्साइड इस एक्टिव मटेरियल में ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन के तो दो एटम है, ठीक है, PbO2 होगा इसमें, ये ऑक्सीजन के दो एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम के साथ लेड का एक एटम Pb, लेड का एक एटम होता है। इसे रासायनिक रूप से PbO2 द्वारा डिनोट करते हैं। यह मटेरियल काफी हार्ड व ब्रिटाइल भंगुर होता है। इसे पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल भी कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क चॉकलेटी ब्राउन, ठीक है भाई, डार्क चॉकलेटी ब्राउन होता है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, ये हमने बात कर ली थी आपसे। देखो ये प्लेट बनी हुई है आपकी, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली आपकी नेगेटिव प्लेट है, ये वाली, और ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। दो नेगेटिव प्लेट के बीच एक पॉजिटिव प्लेट को सैंडविच किया गया है, दो पॉजिटिव प्लेट के बीच एक नेगेटिव प्लेट को सैंडविच किया गया है। अब सेकंड मटेरियल की बात कर लेते हैं, जो एक्टिव मटेरियल है वो आपका सेकंड है, उसकी बात करते हैं। इससे पहले हमने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया था। कंस्ट्रक्शन में ये आपका, अब बात करते हैं एक्टिव मटेरियल आपका सेकंड, एक्टिव मटेरियल सेकंड की बात करते हैं। यह है आपका स्पंजी, स्पंजी लेड, स्पंजी लेड Pb। यह है प्योर लेड, यह है प्योर लेड होता है पोरस या स्पंजी कंडीशन में। यह पोरस या स्पंजी छिद्रयुक्त कंडीशन में होता है, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, स्पंजी कंडीशन में छिद्रयुक्त होता है। ये भी आपका क्या है, एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। अब बात करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डाइल्यूट, थर्ड है आपका डाइल्यूट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेल का तीसरी एक्टिव मटेरियल, सेल का थर्ड एक्टिव मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें ऊपर की हमने जो फर्स्ट और सेकंड ऊपर, जिसमें ऊपर की दो प्लेटें
रखी जाती हैं। लेड सेल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेड सेल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। जनरली जल, वाटर तथा सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो 3:1 रखा जाता है। रेशियो ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये सेकंड वाला हो गया, सेकंड स्पॉन्जी हो गया आपका, और फर्स्ट था आपका लेड पेरोक्साइड और लेड, स्पॉन्जी लेड, इन दोनों को काय में रखा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड थर्ड आपका है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में इसको रखा जाएगा। अब आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड में इसको रखा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड रेशियो ऑफ वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड 3:1 का रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.25 है। अब जो ये दोनों आपकी, इनको क्या, ये जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें हैं, इनको क्या रखा जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड में। अब इसको क्या है, अब आप देखिए जो इसकी वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रेशियो है 3:1 का है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आपकी? 1.25। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। अब इसमें बात देखिए आप, उपरोक्त सेल असेंबल को हार्ड रबड़, एबोनाइट, ग्लास या किसी बिटुमिनस कंपाउंड के बर्तन में सील कर दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट की स्पेलिंग इलेक्ट्रोलाइट इधर उधर ना फैले। हालांकि टॉप कवर पर कुछ ओपनिंग रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपका क्या है, डिस्टिल्ड वाटर डाला जा सके। प्रत्येक ओपनिंग तथा कवर होता है जिसमें छिद्र होल होते हैं ताकि बैटरी की ऑपरेशन के समय प्लेट पर उत्पन्न गैसेस बाहर निकल सकें। देखो इसको हम एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। आप देखो फर्स्ट तो है आपका लेड पेरोक्साइड PbO2, सेकंड है आपका प्योर लेड, और उसको कहीं में रखा जाता है आपका, देखो इसमें आपको लेड पेरोक्साइड क्या है? पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम? पीबी लेड लेंगे प्योर, ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या लेंगे? इसमें लेड एसिड बैटरी में पॉजिटिव के लिए लेंगे हम लेड पेरोक्साइड, और स्पंजी लेड लेंगे हम नेगेटिव के लिए। इन सबको हम H2SO4 के एक H2SO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको रख देंगे। 3 रेशियो वाटर क्या रहेगा? 3:1 के।
रेशियो में, ठीक है। और अब इसे किसी बर्तन में रखने के बाद अब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैसे होता है, ठीक है। लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो देखते हैं भाई। इसमें ये लेड नेगेटिव होता है, वो हम आपको बता चुके हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल ऑफ बैटरी, अब डिस्चार्जिंग देखते हैं। चलो भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। देखो हम लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, तो लेड एसिड बैटरी में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ही सिंपल है। अब हम चार्ज इसका डिस्चार्जिंग और चार्जिंग देखेंगे। तो लेड एसिड बैटरी बना लेते हैं हम, ठीक है भाई। लेड एसिड बैटरी ये आपका एक बर्तन है। बर्तन आपका रबड़ हो सकता है, एवोनाइट का बर्तन हो सकता है। ये आपकी पॉजिटिव, आपने क्या करा, इसको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक नेगेटिव बना दीजिए आप। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। पॉजिटिव क्या है बताया था आपको लास्ट में भी, PbO2। PbO2 ऑक्सीजन के 2 एटम है और लेड के आपके 1 एटम है, ये पॉजिटिव। अब H2SO4, H2SO4 का जो घोल है उसमें हमने इसको रख दिया 2H। अब ये 2H आयन तो फिर टूटेंगे जब, उसकी तो हम पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे। 2H आयन और SO4 का नेगेटिव आयन, ठीक है भाई। अब देखो ये आपका हमने इसको कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट, ये आपका नेगेटिव है, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड कैथोड, उसके बाद अब हम इसको क्या करते हैं, वो लोड रेजिस्टेंस है जो आप इसको लोड रेजिस्टेंस में देख देता हूं LR। ये आपकी Pb की नेगेटिव क्या है, Pb प्योर लेड, जो प्योर लेड है वो नेगेटिव में यूज हुआ है, ये प्योर लेड है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नेगेटिव के लिए प्योर लेड, और यहाँ पर क्या है इम्प्योर, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और आपका लेड है। H2SO4 का ये विलयन भरा हुआ है यहाँ, H2SO4, ठीक है भाई। H2SO4 के विलयन में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ये है इसमें। तो डिस्चार्जिंग ऑफ द लेड, अब हम डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ lead acid cell, lead acid cell, डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल बहुत ही आसान है और इसको आप समझिएगा। आपको
ये आपके डेली लाइफ में भी आपके काम आएगा। सब चीज़ें डेली लाइफ में काम आएंगी, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं, ये आपके डेली लाइफ में आपके यहाँ काम आएंगी। आपके घर में आप इन्वर्टर यूज़ करते होंगे, तो इन्वर्टर में क्या है कि आप ये सब चीज़ों को आप देखेंगे कि हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बैटरी को, उसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी सफाई कैसे करेंगे हम, वाटर उसमें डिस्टिल्ड वाटर हमें कब कब डालना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो, ये कैथोड है नेगेटिव। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड। अब लिखो भाई, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और बैटरी। डिस्चार्जिंग टाइम पर सेल के अंदर करंट नेगेटिव नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलेगी। ये मैं बता देता हूँ कि अंदर करंट नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट की साइड चलेगी। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन H+ आयन में और सल्फेट SO4 और सल्फेट SO4 आयनों में डिसएसोसिएट हो जाता है। डिसओसिएट मतलब अलग होना, अलग हो जाता है। भाई देख रहे होंगे आप 2H आयन और H2SO4 का। ठीक है भाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन, अब जो आपके हाइड्रोजन के आयन एनोड की ओर मूव करते हैं, एनोड की ओर मूव करते हैं, पर
एनोड पर पहुंचने पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और एनोड पर पहुंचने पर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं और हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। यह हाइड्रोजन एटम PbO2 के संपर्क में आने पर यह हाइड्रोजन एटम PbO2 के संपर्क में आने पर लेड सल्फेट तथा वाटर बनाते हैं। लेड सल्फेट तथा वाटर बनाते हैं। सल्फेट आयन कैथोड की ओर मूव करते हैं। अब भाई देखो, पहले तो यहां तक समझो इस बात को। अभी तक क्या है कि जब डिस्चार्जिंग टाइम की हम बात करते हैं, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ लेड एसिड बैटरी अब देखो भाई, पहले तो देखो डिस्चार्जिंग टाइम पर सेल के अंदर जो करंट है, सेल के अंदर करंट की बात कर रहा हूं, अंदर करंट की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट होगा यहाँ, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलती है। ठीक है, ये आपकी करंट दिखाई दे रही होगी आपको, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलती है, साइड चलेगी। अब इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, जो आपने ये H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन H+H+ आयन में और सल्फेट आपका SO4 नेगेटिव आयन में टूटेंगे। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयन एनोड की ओर मूव करते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन है, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस साइड हाइड्रोजन आपका एनोड की तरफ मूव करेंगे और एनोड पर पहुंचने पर एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, रिसीव करते हैं और हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे आपके पॉजिटिव पर। यह हाइड्रोजन एटम PbO2 के संपर्क में आने पर लेड सल्फेट तथा वाटर बनाते हैं। अभी जो हाइड्रोजन एटम है आपके, हाइड्रोजन एटम जो बने हैं आपके, ये PbO2, इस PbO2 के संपर्क में आने पे क्या बनाते हैं, आपका लेड सल्फेट और वाटर। ठीक है, लेड सल्फेट और वाटर। तो अब यहाँ तक की कंडीशन तो शुरू हो गई। देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ आपका, ये जो H2SO4 है, इसमें 2H आयन और आपका SO4 नेगेटिव आयन में आपका ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद इससे पहले आपको पता ही करंट कहाँ से चलती है, सेल के अंदर नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की। अब उसके बाद क्या होता है
कि आपका ये जो पॉजिटिव अब 2H आयन है, ये आपके क्या करेंगे, जो अलग अलग हो जाते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन, जो आपके ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते ही हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। हाइड्रोजन एटम बनने के बाद अगर ये अभी जो हाइड्रोजन एटम है PbO2, ये वाली छड़ आपकी PbO2 POT के संपर्क में आने पर लेड सल्फेट तथा वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, लेड सल्फेट और वाटर बन जाएगा आपका। तो ये तो रही इस पॉजिटिव साइड की बात। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की। ठीक है भाई, PbO2 बन गया, PbO2 के संपर्क में आने पर ये क्या होता है आपका। अब हमने पॉजिटिव साइड की बात कर ली, अब करेंगे हम नेगेटिव साइड की बात। अब जो बात करेंगे हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे, ये पॉजिटिव साइड की बात थी। सल्फेट आयन कैथोड की ओर। अब जो आपके सल्फेट आयन है SO4, सल्फेट आयन, अब इधर की नेगेटिव साइड की बात करेंगे। सल्फेट आयन कैथोड की ओर मूव करते हैं। और वहां पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और वहां पहुंचकर दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे रेडिकल SO4 बन जाता है, जिससे रेडिकल SO4 बनता है तथा मेटेलिक लेड कैथोड पर अटैक करके तथा मेटेलिक लेड कैथोड पर अटैक करके सफेद लेड सल्फेट बन जाता है। लेड सल्फेट बन जाता है। हाइड्रोजन आयन करंट की दिशा में फ्लो करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन आयन करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तथा सल्फेट आयन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं,
सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव प्लेट तथा नेगेटिव प्लेटों पर निम्नलिखित। अब आपकी जो प्रक्रिया होगी उसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको वो समझाने से पहले हम ये देखते हैं। अब हम वहां तक तो आ गए थे। उसके बाद देखिए कैथोड की ओर जो आपके सल्फेट आयन है, ये जो सल्फेट आयन है ये आपके कैथोड की ओर मूव करते हैं। कैथोड की ओर मूव करेंगे, कैथोड आपका नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और वहां पहुंचकर दो दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, इस कैथोड पर दो दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे जिससे रेडिकल SO4 बनता है। अब रेडिकल SO4 बनेगा, ठीक है। तथा मेटेलिक लेड कैथोड पर अटैक करके, ये जो पीपी है आपका, इस पर क्या करते हैं, मेटेलिक लेड कैथोड, जो मेटेलिक लेड कैथोड पर अटैक करके कौन, सफेद लेड सल्फेट बन जाता है। जो आपका रेडिकल SO4 है वो क्या करेगा, रेडिकल SO4 इसमें मेटेलिक रोड पे आपका अटैक करेगा और अटैक करने से लेड सल्फेट बन जाता है। लेड सल्फेट बन जाएगा आपका। हाइड्रोजन आयन करंट की, अब ये लेड सल्फेट आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन आयन करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तथा सल्फेट आयन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब बात कर लेते हैं, दोबारा फिर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, ये एक अब इसकी पूरी की पूरे डायरेक्शन को समझिएगा। पूरे के पूरे आपने एक लेड एसिड सेल लिया, उसमें क्या है, एनोड में क्या लिया आपने, एनोड में PbO2 दिया। आपको PbO2 किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए, एनोड के लिए। और आपका जो कैथोड के लिए है वो आपने प्योर लेड दिया है Pb, तो प्योर लेड आपका Pb। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो प्लेटों हो गई, दो प्लेटों के बीच जो आपका डाइल्यूट H2SO4 है वो आपने फिल किया हुआ है। डाइल्यूट H2SO4 आपने यहाँ पर भर दिया। अब डाइल्यूट H2SO4 भरने के बाद हम अभी बात कर रहे हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, डिस्चार्जिंग कैसे होता है सेल, उसको देखिए। डिस्चार्जिंग होने का सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पर जो आपके ये H आयन है, ये H आयन आपके क्या करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो एनोड की तरफ मूव करने से होगा क्या, ये जो H आयन है एनोड की तरफ मूव करके यहाँ क्या करेंगे, इस पॉजिटिव इस पर क्या करेंगे, PbO2 पर क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इन आयन पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद यहाँ पॉजिटिव से ये क्या करेंगे, अब ये जो H आयन है आपके, जो हाइड्रोजन आयन है, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो एनोड से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया आपने, और एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद ये PbO2 से क्या करेंगे, PbO2 से अटैक, ये जो हाइड्रोजन आयन है PbO2 से रिएक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो PbO2 से जब रिएक्शन करेंगे तो आपकी जो रिएक्शन वो क्या बनेगी, आपकी PbO2 से जो H आयन है वो जब रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा लेड सल्फेट तथा वाटर। लेड सल्फेट, लेड सल्फेट तथा वाटर आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब लेड सल्फेट, अब ये बात आ गई पॉजिटिव वाली। अब नेगेटिव वाली देखिए, करंट का डायरेक्शन आपको बताया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड है। अब डिस्चार्जिंग सेकंड देखो, अब ये वाला देखो, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर क्या होगा, सल्फेट के आयन SO4, सल्फेट के आयन आपका क्या करेंगे, कैथोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और वहां पर पहुंचकर दो दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं जिससे रेडिकल SO4 बनता है। यहाँ पर ये दो दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अब रेडिकल SO4 बनेगा। ठीक है, रेडिकल SO4 तथा मेटेलिक लेड कैथोड पर अटैक करके सफेद लेड एसिड, लेड सल्फेट बना देते हैं। आपका जो नेगेटिव पे है वो क्या करेगा, नेगेटिव पे आपका जो ये नेगेटिव है ना, उनकी मेटेलिक लेड कैथोड पर अटैक करके SO4, जो यहाँ रेडिकल SO4 बन रहा है वो अटैक करेगा जब इस पे आपका प्योर लेड पर, तो लेड सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब लेड सल्फेट बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप, हाइड्रोजन आयन करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है ये करंट की फ्लो के डायरेक्शन में कर रहे हैं आपके। लेकिन अगर आप सल्फेट आयन की बात करें तो वो मूव करते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जो अंदर की बात करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर की। अब इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं कि आपका रिएक्शंस कैसी, किस तरीके से बनेगी। उन रिएक्शन के बारे में भी बात करते हैं कि इसके अंदर, आपके सेल के अंदर रिएक्शन कौन कौन सी बन रही है। अभी हम डिस्चार्जिंग बात कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी लाइफ में ये सब टॉपिक क्या करेंगे, आपके यूजफुल होंगे। कैसे,
कैसे आपका ये H आयन इस पॉजिटिव से अटैक करते हैं, उसके बाद रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद ये क्या करते हैं, लेड सल्फेट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए आप, पॉजिटिव प्लेट पर डिस्चार्जिंग के दौरान पॉजिटिव कैसे बना, पॉजिटिव प्लेट पर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होगी आपकी, देखो PbO2 प्लस 2H आयन इक्वल्स टू PbO और प्लस H2O। सेकंड देखो PbO, अब PbO यहां से प्लस H2SO4 इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो पहले पॉजिटिव प्लेट की बात देखो भाई, PbO2 तो आपकी ये पॉजिटिव प्लेट है और 2H आयन ये H2SO4 के क्या है, 2H आयन ब्रेक हुए और ये क्या करेंगे, इसके साथ PbO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा आपका PbO लेड ऑक्साइड और जल, भाई लेड, ये Pb लेड ऑक्साइड तो बनेगा। ठीक है, ये लेड सल्फेट है आपका, लेड सल्फेट और ये H2 तो आपको पता ही है वाटर, ये लेड सल्फेट है, ये किस में टूट गया आपका, देखो PbO2 H आयन से क्रिया करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, वो तो आपको पता ही है। अब उसके बाद PbO2 क्या करेगा, 2H आयन से रिएक्शन करेगा और 2H से आयन से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनेगा, लेड सल्फेट और आपका लेड सल्फेट और क्या H2O वाटर। अब ये जो लेड सल्फेट है आपका, लेड सल्फेट प्लस H2SO4, लेड सल्फेट और H2SO4 से क्रिया क्या बनेगी आपकी, लेड PbSO4 प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा आपका, इसको अभी रुक जाइए, भाई PbO2 के साथ आपके H आयन क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो आपका PbO प्लस H2O में टूट जाएगा। अब इस PbO जो है आपका, वो PbO क्या करेगा, लेड ऑक्साइड क्या करेगा आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो लेड सल्फेट, लेड सल्फेट ये है लेड सल्फेट प्लस H2O बनेगा, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव साइड में है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की, नेगेटिव साइड की जो प्लेट है उसकी बात करते हैं। नेगेटिव साइड की जो प्लेट होगी उसमें कुछ खासा नहीं होगा, उसमें होगा आपका Pb प्लस SO4 रेडिकल SO4, PbSO4 इक्वल
इक्वल टू ये क्या बन जाएगा PbSO4। अब देखो भाई, बताओ क्या हो रहा है। PbO2, भाई PbO2 H2SO4 के दो आयन। PbO2 क्या है, आपकी एनोड वाली प्लेट है, डिस्चार्जिंग की बात हो रही है ये। काम किया है, देखो एक साइंटिस्ट ने इतना जबरदस्त काम किया है कि हमें ये रिएक्शन और इन डेफिनेशन को देखना पड़ रहा है। और एक साइंटिस्ट ने इतना काम किया, कितना काम किया होगा कि उसने ये सब केमिकल रिएक्शन, ये सब केमिकल कंपाउंडिंग और सब अपना एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया है। तो उस साइंटिस्ट को इन साइंटिस्टों को नमन है जो इस तरह के वर्क करते हैं। देखो अब इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका जो एनोड है पॉजिटिव, उसकी तरफ कौन से आयन मूव करेंगे, आपके H आयन मूव करेंगे, ठीक है। अब 2H आयन जो मूव करेंगे वो क्या करेंगे, आपका एक 2H आयन आपका क्या करेंगे भाई, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो आपके H आयन है वहां एनोड से क्या करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और ये H आयन आपके PbO2 उन ऊपर व्हाइट बोर्ड पे देखते रहिएगा, PbO2 के साथ 2H आयन हाइड्रोजन के आयन क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो क्या बनेगा वहां पर, लेड ऑक्साइड PbO प्लस H2O बनेगा, जल बनेगा और PbO बनेगा, PbO और H2O। अब उसके बाद क्या होता है आपका, PbO क्या करेगा, आपका H2SO4 के साथ भी तो रिएक्शन करेगा। जो आपका लेड ऑक्साइड है वो H2SO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। उसके बाद वो क्या बनेगा, आपका लेड सल्फेट, लेड सल्फेट बनेगा और पानी बनेगा। ये तो पॉजिटिव साइड की बात होगी। नेगेटिव साइड में क्या होगा, आपका लेड, Pb तो है ही, और जो SO4 के रेडिकल SO4 है वो रिएक्शन करेंगे मेटेलिक रोड के साथ, तो वहां पर बनेगा आपका PbSO4, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की बात होगी। अब उसके बाद बात करते हैं, जब PbSO4 बन गया, अब उसके बाद आपका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर यह जो आपकी प्रक्रिया होगी, बोथ टाइप ऑफ प्लेट चेंज इनटू लेड सल्फेट। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पॉजिटिव प्लेट पर भी आपका लेड सल्फेट PbSO4 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव प्लेट पर भी, सॉरी नेगेटिव प्लेट पर भी आपका लेड सल्फेट बन रहा है। तो PbSO4 तो बन ही रहा है, लेड सल्फेट दोनों साइड बन रहा है। हेलो